बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो कि है मैगी पकोड़ा की। बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं इससे। आलू प्याज के पकोड़े आपने खाए होंगे, लेकिन मैगी पकोड़ा आपने कभी नहीं खाया होगा, और अगर खाया भी होगा तो आपको ये बनाने की तरकीब किसी ने नहीं बताई होगी। तो आज मैं आपको इसकी तरकीब बताऊँगी। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। रमज़ान भी आने वाला है, तो ये स्पेशली मैं रमज़ान के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बोल के अंदर आपने 1 कप कद्दूकश की हुई गाजर डालनी है, 1 कप आपने कद्दूकश की हुई बंद गोभी डालनी है। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है 2 अदद शिमला मिर्चें। इनको आपने बारीक बारीक कट कर लेना है और वो डाल देनी है। इसके साथ साथ आपने इसमें शामिल करना है 2 अदद प्याज। इनको भी आपने बारीक बारीक बिल्कुल आपने कट करके डालना है। तो गाइस, सारी वेजिटेबल्स डालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है बेसन। बेसन तकरीबन आपने डालना है 2 से 2.5 कप। मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब बेसन डाला है, भर के आपने डालना है बेसन। और इसके बाद नमक मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटी चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच। धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच, यानी कि 1 टेबल स्पून। इसके बाद कसूरी मेथी मैंने यहाँ पे ली है, इसको पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश किया है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। तकरीबन 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी मैंने ली है यहाँ पे। कसूरी मेथी डालने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, वो डाल दी। 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर सोया सॉस का, 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर चिली सॉस का। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गिव इट अ गुड मिक्स। अच्छे तरीके से कंबाइन कर लें। इसके अंदर आपको पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टेज के ऊपर, बस आपने इसको मिक्स करना है। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि रमज़ान के अंदर बहुत सारे लोग आलू और प्याज के पकोड़े खा लेते हैं, या मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े खा लेते हैं, या गोभी और पालक के पकोड़े खा लेते हैं। लेकिन ये पकोड़े जो होते हैं ये बहुत ही अलग और यूनिक टेस्ट होता है इनका, और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बेसन और सब्जियों को आपस में मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 2 पैकेट्स हैं मैगी नूडल्स के। इनको मैंने बॉईल कर लिया था तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पानी के अंदर, सादे पानी के अंदर। बॉईल करने के बाद स्ट्रेन किया और वो इसके अंदर शामिल कर दिए। 2 पैकेट मैंने लिए थे और सारे पूरे 2 पैकेट आपने यूज़ करने हैं। आप देख सकते हैं मैंने मैगी नूडल डाल दिया, और दोनों पैकेट के अंदर जो साशे होता है मैगी मसाला का, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। सो नूडल्स भी चले गए, मसाला भी चला गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। आप दोबारा से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अभी तक पानी नहीं डाला, सिर्फ मैं सब्जियों को, बेसन को, मैगी नूडल्स को मिक्स कर रही हूँ आपस में। अच्छे तरीके से आपने इनको कंबाइन कर लेना है, ताकि जो नूडल्स हैं वो भी छोटे छोटे हो जाएँ पीसेस में, और बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट निकल के आए ना। एज यू गाइस कैन सी, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा कप पानी का, नॉर्मल सादा टैप वाटर आपने यूज़ करना है। पानी डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है दोबारा से, और मिक्स करने के बाद आपका जो बैटर होगा ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। लास्ट रमज़ान में मैंने ये रेसिपी घर में ट्राई की थी, और मैगी पकोड़ा सबको ही मेरे घर में पसंद आया था। सो उस टाइम में मैंने सोचा था कि नेक्स्ट रमज़ान से पहले मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि आलू और प्याज के बेसिक पकोड़े तो हर घर में बनते हैं। तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा चेंज भी आएगा और आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बैटर को इस तरीके से हाथ में लेना है, और उसको हल्का सा आपने प्रेस करना है, राउंड बॉल की शक्ल देनी है, और उसके बाद आपने इसको ऑयल में डाल देना है फ्राई होने के लिए। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, दरमियाना गर्म करना है, और दरमियानी आंच के ऊपर ही आपने इसको फ्राई कर लेना है। आपने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, और अच्छे तरीके से इनको फ्राई करना है, ताकि अंदर से कोई भी चीज़ कच्ची ना रहे। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं ये फ्राई हो रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े आपके बन के तैयार होते हैं। आपने लाजमी इन पकोड़ों को घर में ट्राई करना, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप नोर के नूडल्स ले सकते हैं मैगी, इसके अलावा आप मैगी ले सकते हैं जो इंडिया में लोग रहते हैं, तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। आपने लाजमी इनको ट्राई करना है, और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि है FM's बावर्ची खाना। वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। सो ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से इनके ऊपर कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी, किसी भी आपने पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लेना है इनको, या टिश्यू पेपर पर निकाल लें। और उसके बाद हल्का सा जब ये इसके अंदर से ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा टिश्यू पेपर, तो आपने इसको सर्व करना है। ओके गाइस, तो बाकी का जो हमारा बैटर बच चुका है पकोड़ों का, हमने उसके भी पकोड़े तैयार कर लेने हैं। थोड़ा सा आपने बैटर लेना है हाथ के अंदर, और उसके आपने इस तरीके से राउंड बॉल्स बना लेने हैं, और ऑयल के अंदर इसको आपने फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये आप देख सकते हैं मज़ेदार पकोड़े हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। लाजमी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और भी कोई रेसिपी आप सीखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको लगा हो कि मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है, तो आपने लाजमी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।